नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। एमसीडी प्राइमरी स्कूल अंकुर एन्क्लेव में मिड डे मील योजना के अंतर्गत सूखा राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर निर्मल जैन ने किया। वहीं विशिष्ट अतिथि क्षेत्र के निगम पार्षद मास्टर सत्यपाल सिंह ने स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि कोरोना के कारण मार्च 2020 से विद्यालय बंद है और बच्चों को मिड डे मील मिलना बंद हो गया था तथा कोरोना में हर घर की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। उसी क्षतिपूर्ति के लिए एमसीडी ने नगर निगम प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को उस समय का मिड डे मील अब राशन के रूप में देने का फैसला किया है, जिसका विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं विद्यालय में बेहतर शिक्षा देने के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है, जिसका भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं में मंडल अध्यक्ष उत्तम सिंह चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राणा, चमनलाल शर्मा, नरेश राठौर, विनोद पाल, मुकेश शर्मा, शन्नी इत्यादि के साथ विद्यालय अध्यापक एवं काफ़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ये तय किया था कि फरवरी में दंगे हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे पूर्वी दिल्ली के। उसके बाद कोविड-19 के कारण पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन हुआ और जो मिड डे मील बच्चों को खाने के लिए विद्यालयों में वितरित होता था वो पूरी तरह से बंद हो गया। चूँकि निगम के विद्यालयों के अंदर गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और सरकार ने ये तय किया था, दिल्ली नगर निगम ने तय किया था हम अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देंगे। उसी के अंतर्गत चूँकि उन बच्चों तक बना हुआ भोजन नहीं पहुंच रहा था तो हमने पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ये तय किया, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने हमने तीनों नगर निगम ने ये तय किया कि हम अपने बच्चों को जो हमारा सूखा राशन है उनको पूरे साल का हम राशन उनको बच्चों तक पहुंचाएंगे। हम चुनाव लड़े थे तो हमने 3 बातें तय की थी। SSS पर हमने चुनाव लड़ा था, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्र के लोगों का सम्मान। उसी के अंतर्गत हमने ये तय किया था, चूँकि मैं खुद विद्यालयों से जुड़ा हुआ हूँ और एक विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, किस तरह से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। अगर हम मोटे शब्दों में कहें कि देश का जो धन है वो बैंकों में नहीं, वो विद्यालयों के अंदर है। चूँकि यहाँ से हमारे नौनिहाल सीख करके आगे बढ़ते हैं और वही देश को का मार्गदर्शन करते हैं। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबको दुरुस्त किया है और शिक्षा लेने का अधिकार भारत में जन्मे हुए हर बच्चे का है। उसी के अंतर्गत बेहतर शिक्षा के लिए हमने आज ये अपने विद्यालय में अंकुर एन्क्लेव के 6 कमरों के अंदर ये सुविधा उपलब्ध की है और धीरे धीरे मैं अपने वार्ड के तीनों स्कूलों में और दोनों शिफ्टों के अंदर इसको धीरे धीरे अभी यहाँ 6 में हुई है, 3 दूसरे विद्यालयों में शुरू होने वाली है और बहुत जल्द पूरे स्कूल को तो अपने वार्ड के पूरे स्कूलों को इसके लिए तैयार कर दूँगा। नहीं, देन तो ये हमारे निगम के जितने भी व्यवस्था हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और जितने भी संसाधन हैं, हम 2007 में जब आए थे तो सारी व्यवस्था ध्वस्त थी। कोई चाहे आप स्कूल में चले जाएं, चाहे हॉस्पिटल्स में चले जाएं या फिर क्षेत्र की गलियां नाले जो भी थे, लेकिन धीरे धीरे 2007 के बाद आज 2021 है, निगम ने बहुत तरक्की की है। जबकि अभाव है, हर तरह से अभाव है, पैसा नहीं मिल रहा, संसाधन नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी हमारे जो कार्यकर्ता बहुत एक्टिव है, हमारे जो निगम पार्षद है बहुत एक्टिव है। भाई भाजपा नगर निगम में है और अभाव के बावजूद भी हर प्रकार के विकास कराने में सक्षम है। हमारी बहन जी जो ये बोल रही थी, इनके कार्यकाल में ये विद्यालय पास हुआ था और इतना भव्य विद्यालय पास हुआ। बहन जी के बाद हमारे मास्टर जी यहाँ के निगम पार्षद हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी हैं। इन्होंने चौमुखी विकास के लिए हमारे मंडल में काम किया है। हर प्रकार की विकास जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए या सफाई के क्षेत्र में देख लीजिए, हर प्रकार से जितना भी संभव हो सकता है बढ़ चढ़ के हमारे निगम पार्षद जी और हमारे नगर निगम पूरे EDMC के द्वारा काम किया जा रहा है। इसके लिए हमारे सभी निगम पार्षद बधाई के पात्र हैं। देखो जी, जो हमने निगम में हमारी बहन जी आई थी तो सब
विद्यालयों की स्थिति जर्जर स्थिति में थी और मैं मंडल अध्यक्ष था और बहन जी के प्रयास में दिन रात उनके साथ रहता था। उन्होंने जो प्रयास किया, आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं जो एक प्रशंसनीय है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये राशन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का दिया गया है दिल्ली नगर निगम की तरफ से। हालांकि दिल्ली नगर निगम आज के समय बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, पैसे की बहुत तंगी है, हम लोगों को सैलरी भी नहीं मिल पाती, फिर भी निगम अपना काम कर रहा है। ये राशन 4 किलो 600 ग्राम उसमें गेहूँ है, इतना ही चावल है और 2 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड इसके अंदर बच्चों को दिया जा रहा है। कोरोना काल में हमारे बच्चे विद्यालय नहीं आए थे, इससे पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई। शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कितने दिन तक दिया जाएगा और कितने बच्चों को दिया जाएगा? जो बच्चे हमारे यहाँ पंजीकृत हैं उन सभी को मिलेगा। कोरोना पीरियड में जो गरीब लोग हैं उनको जो भी परेशानी का सामना करना पड़ा है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा ये जो पहल की गई है, ये न सिर्फ लोगों को राहत देगी, बल्कि इस राहत से उन लोगों में एक जो है, हमारे जो विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, न सिर्फ वो अपने घर पे आसानी से निर्वाह कर सकते हैं, बल्कि उनका विद्यालय में आना जाना भी इस मुहिम से चालू हो जाएगा। ये जो किट दिया गया, इसमें क्या क्या था? इसमें निगम द्वारा दाल है, तेल है और गेहूं है। उसके अलावा जो है यही चावल है। ये 4 चीज़ें जो हैं इस किट के अंदर दी गई हैं, जो लगातार महीने से महीना दिया जाएगा सभी बच्चों को।